धाममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी से शांतिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। भगवान के श्री दिव्य समवसरण की जय। समो शरण में विराजमान निर्यापक महाश्रमण श्री वीर सागर जी महाराज की चतुर्विध संघ की नमोस्तु मुनिवर। समवसरण से प्रभु की दिव्य ध्वनि ओंकारमय कीर्ति है। वह ध्वनि हमारे मन को पवित्र करने वाली होती है। उस ध्वनि को सुनकर हम अपने मन को ऊपर उठा लेते हैं। प्रभु का दिव्य उपदेश हमारे मन के कषाय के भावों को शांत करने वाला होता है। मन में उठने वाले सारे विकल्प व्यक्ति यदि ध्यानपूर्वक दिव्य ध्वनि सुने तो उसे जीत लेता है, और ऊपर ही ऊपर सुन कर के रह जाए तो ज़्यादा लाभ नहीं होता है। आप लोग भावों को ला करके अपने आप को प्रभु से जोड़ करके समझने की कोशिश करना। समवसरण एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ सभी को सम अर्थात समान रूप से अवसर मिल जाता है। वह समवसरण कहलाता है। समवसरण में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। यहाँ तक कि देव, मनुष्य, तिर्यंच तीनों ही गति के जीव उस समवसरण में आकर के बैठ जाते हैं। जन्मजात वैर रखने वाले जीव भी समवसरण में आकर के मित्रता के भाव को धारण कर लेते हैं। वहीं सिंह है और वहीं हिरण भी है, वहीं गाय भी है। सिंह अपनी क्रूरता को भूल जाता है, अहिंसा के परिणाम से भर उठता है। आप लोग तो सिंह वृत्ति वाले नहीं हो ना? क्यों? सिंह वृत्ति वाले तो साधु होते हैं। नहीं, साधु के लिए आगम में कहा है उनकी सिंह वृत्ति होती है। सिंह की भांति वे निर्भय होते हैं। उस गुण को ध्यान में रखते हुए बात कही गई है। चूंकि समवसरण विधान कर रहे हो और समवसरण में बैठ कर के कर रहे हो, तो अपने वैर के परिणाम को छोड़ देना। किसी के प्रति किसी के मन में है तो नहीं। और विशेषता देखना, वह सिंह जो जन्म से ही हिंसक होता है, मांसाहारी होता है, उसका शरीर
उसके शरीर की रचना ही इस प्रकार की होती है कि वो जीवन भर वो मांस का ही सेवन करता है। लेकिन भगवान का अतिशय कुछ इस प्रकार का होता है कि वो हिंसक वृत्ति को छोड़ देता है, अहिंसक वृत्ति को अपना लेता है। आप इंद्र बनकर के पूजन कर रहे हो तो मन में कोई गठान तो नहीं किसी के प्रति कि है? हाँ, दुनिया के प्रति नहीं हो सकती है, भाई भाई के प्रति तो हो सकती है। हो तो अंदर से उसे छोड़ करके जाना, तब तो लाभ है समो शरण में आने का। भले ही अतीत हमारा कैसा भी क्यों ना रहा हो, क्योंकि अतीत सबका है, ऐसा ही रहता है, लाल और काली स्याही से लिखा हुआ होता है। जब राजा श्रेणिक भगवान के समो शरण में गया, उससे पूर्व ही वह नरक आयु को बांध चुका था। उसका अतीत बड़ा खतरनाक था। 7वें नरक की आयु उसने बांधा था राजा श्रेणिक ने। यदि उसके सत्ता के कर्म को देखते हैं तो निश्चित था कि नरक उसे जाना ही है। घटा करके पहले नरक तक ला लिया और गारंटी है नरक ही जाना। किंतु जब समो शरण आया तो क्या गजब का ट्रांसफॉर्मेशन उसके भीतर हुआ। कहाँ नरक और कहाँ तीर्थंकर, कुछ समझ में आ रहा है? निश्चित हो गया जाना नरक ही है, लेकिन यह निश्चित होने के पश्चात भी वो मन से हारा नहीं। उसने गजब का परिवर्तन अपने भीतर किया। ऐसा परिवर्तन जो विरले जीव करते हैं। और छायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया और तीर्थंकर प्रकृति को भी उसने बांध लिया। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें अपने अतीत को देख करके अज्ञान दशा में, प्रमाद दशा में गलतियां सबसे हो ही जाती है, अच्छे से हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं है। श्रेणी की तो गलती जो हुई थी मुनियों को देख करके हुई थी। मुनि महाराज के ऊपर उसने उपसर किया था, इसलिए 7वें नरक की आयु बांध दिया था। आप लोग तो इतने गिरे नहीं होंगे, नहीं होंगे। इतनी बड़ी गलती तो किसी ने नहीं की होंगी जो गलती राजा श्रेणिक ने की। लेकिन जब राजा श्रेणिक के जीवन को देखते हैं तो आश्चर्य उठता है। कहाँ नरक और कहाँ तीर्थंकर और कहाँ मोक्ष। तो व्यक्ति चाहे तो कुछ भी संभव है और वो उसी भव की बात है। ऐसा नहीं है कि कई भवों के बाद घूम फिर करके वो तीर्थंकर बनेगा। भगवान महावीर स्वामी जी का जो जीव था मारीची की पर्याय में, उस समय उसने गलती की थी, लेकिन खरबों अरबों भवों के बाद घूमने के पश्चात वो तीर्थंकर की पदवी को पाता है। लेकिन जब राजन श्रेणिक के इतिहास को देखते हैं तो हतप्रभ हुए बिना नहीं रहता कोई व्यक्ति। कहाँ एकदम पतन और कहाँ एकदम उत्थान। तो जब वह जीव जिसने मुनियों के ऊपर उपसर किया, जिसने नरकायु बांध ली, वह इतना गजब का परिवर्तन अपने भीतर ला सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं लेकर के आ सकते? और जो महिमा उसने देखी थी और जो परिवर्तन उसके भीतर आया था, ये तभी आया था जब वह समो शरण में दर्शन करने आता। समो शरण में बैठ करके ही, भगवान महावीर के समो शरण में बैठ करके उसने 16 कारण भावनाएं भाई और इतनी विशुद्धि बढ़ाई कि तीर्थंकर की प्रकृति को बांध लिया उसने। अब विशेषता देखना, उसी समो शरण में हजारों की संख्या में मुनिराज भी बैठे थे, शायद लाख भी हो सकते हैं। उसी समो शरण में
अन्य रिद्धिधारी मुनिराज भी थे, उपाध्याय परमेष्टि भी थे, आचार्य परमेष्टि भी थे। मुनिराजों में से किसी को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधी, एक गृहस्थ को बंध गई। जबकि मुनिराज 5 महाव्रत का पालन कर रहे हैं, समता में जीवन जीते हैं, लेकिन वे मुनिराज उस विशुद्धि को नहीं बढ़ा पाए जिस विशुद्धि को एक श्रावक ने बढ़ा लिया। और कौन सा श्रावक? जो नरक जाने वाला था। जब इस घटनाक्रम को देखते हैं तो ऐसा लगता है दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक यदि वो ठान ले, सोच ले, तो उसका उत्थान बहुत ऊपर तक हो सकता है। आप में से भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो तीर्थंकर प्रकृति को बांध ले, हो सकता है। मुनिराज वहीं रह गए और वो था श्रावक। और कौन सा श्रावक? जो नरक जाने वाला है। और उसी भाव में उसने छाई सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति को भी बांध लिया उसने। जैसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि को उसने सुना, उपदेश को सुना, ऐसी विशुद्धि उस राजा श्रेणी की बड़ी, ऐसी 16 कारण भावनाओं को उसने भाया। दर्शन विशुद्धि से, भावना से भर करके परिणामों को एकदम उसने निर्मल कर लिया। उसका सम्यक दर्शन एकदम अलग ही प्रकार का हो गया। सारे वैर के परिणाम को उसने भुला दिया। और जो विशुद्धि बड़ी थी उसकी मूल रूप से आत्मग्लानि के भाव से, पश्चाताप के भाव से अंदर ही अंदर उसने धिक्कारा था। क्योंकि विशुद्धि बढ़ती ही तब है जब व्यक्ति अपने किए हुए अपराधों का पश्चाताप करता है, स्वीकार लेता हृदय से, प्रभु मुझसे बहुत घोर अपराध हो गया। जो नहीं करना था वो कर दिया, जो नहीं सोचना था वो सोच लिया, जो नहीं कहना था वो भी कह दिया। ठीक है, गलती सबसे हो जाती है। आप में से भी कई होंगे ऐसे जिनसे गलतियां होंगी जीवन में। लेकिन यहां समोसरण में बैठे हो ना, बस एक संकल्प लेकर के बैठना कि हम भी अपने जीवन को ऊपर उठाएं, हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करें और हम भी अपने परिणामों को वैसे ही निर्मल बना लें विशुद्धि के माध्यम से। आप इंद्र बनकर के पूजन कर रहे हो, विधान कर रहे हो, उद्देश्य पूजन करने का नहीं है। उद्देश्य कभी पूजा करने का होना भी नहीं चाहिए। जब जब आप पूजा करो ना, धिक्कारा करो स्वयं को। भगवान के दर्शन करके गंधकुटी में बैठे हुए प्रभु को देख करके सोचा करो, हे प्रभु, मैं कब तक पूजा ही करते रहूंगा आपकी? कभी थकते नहीं आप लोग पूजा करते करते? थकते नहीं? कभी ये विचार नहीं आता जिंदगी निकल गई पूजा करते करते? भगवान कब तक आपकी नौकरी करते रहूंगा, आपकी सेवा चाकरी में लगे रहूंगा? कभी तो वो दिन आएगा कि मैं भी ऊपर उठूं, आप जैसा बनूं? ये विचार आता है आपको कभी? पूजा करना उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए। जब जब आप अर्घ चढ़ाओ, अर्घ चढ़ाते समय भाव लाना, हे प्रभु, कब वो दिन आए जब मैं आपकी पूजा करना छोड़ दूं। क्या हम कह रहे हैं? कब वो दिन आए जब अर्घ चढ़ाना आपको बंद कर दूं मैं। आता है मन में कभी भाव? नहीं आता। हाथ में अर्घ लेकर के खुश होकर के नहीं, बड़े दुखी मन से अर्घ चढ़ाया करो। आपने सुना होगा प्रसन्नता से, हर्षोल्लास से पूजा करना चाहिए, लेकिन हम उल्टा कह रहे हैं।
हृदय की व्यथा से भर करके पीड़ित होकर के अर्घ्य चढ़ाया करो। जब जब अर्घ्य चढ़ाओ तो आपकी आंखों में आंसू होना चाहिए। भगवान बहुत हुआ, अब छोड़ना है मुझे आपकी पूजा, अब इसके बाद मैं पूजा नहीं करूंगा कभी। दुखी होंगे तो पूजा नहीं करेंगे। हम कह रहे दुखी होकर के पूजा करना है, मतलब ही नहीं है, और ज्यादा मतलब निकल करके बिल्कुल और ज्यादा मतलब निकल करके आएगा। बहुत हुआ। थकते नहीं आप लोग कभी? थको, हम तो चाहते हैं थक जाओ। बंद कर दो पूजा करना। पूजा कौन नहीं करता है? हाँ, साधु पूजा नहीं करते कभी। तो भगवान को देख करके, समोसरण में देख करके सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इतने सारे चावल मैंने चढ़ा दिया है, बोरे बोरे भर करके चढ़ा दिया हूं, इतना जल चढ़ा दिया हूं, इतने द्रव्य चढ़ा दिया, इतनी बादाम चढ़ा दी, इतनी लौंग चढ़ा दी, इतनी चटक चढ़ा दी। कितनी चढ़ा दी होगी आप लोग? बहुत चढ़ा दी, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आया मुझ में। अब मैं ऐसा परिवर्तन लाना चाहता हूं, ऐसा परिवर्तन, ऐसी विशुद्धि बढ़ाना चाहता हूं कि पूजा करना भी बंद कर दूं। अर्थात जब ये भाव भीतर पैदा हो जाएंगे तो उसकी दृष्टि पूज्य बनने की ओर होने लगेगी। अभी तो आप पूजक हो। जब राजा श्रेणी भगवान के दर्शन करने गया, दर्शन करके अंदर ही अंदर वो सोचने लगा, विचार करने लगा, हे प्रभु, अनादिकाल से मैं भटकता हुआ आ रहा हूं, कषाय के भाव करता आ रहा हूं, आज तक अपने परिणाम को मैंने निर्मल नहीं किया। न जाने कितने वैर के परिणाम को अपने हृदय में धारण करते हुए आ रहा हूं। किन किन से मैंने दुर्भावनाएं रखी होंगी, किन किन के बारे में मैंने कितना गलत सोचा हुआ, आज तक वो प्रशम का भाव मैं नहीं लेकर के आया। कषाय को शमन करने का भाव अपने भीतर जागृत नहीं कर पाया। आपके समोसर में बैठ कर के मैं अपने सम्यक दर्शन को इतना निर्मल बनाना चाहता हूँ, इतना निर्मल बनाना चाहता हूँ, कोई कषाय का भाव मेरे हृदय में रहे ही न। पूर्ण वो क्षमा के भाव से भर उठता है। जब वो क्षमा के बारे में चिंतन करता है ना, तब वो एकदम नीचे आ जाता है। अर्घ हाथ में लेकर के यह सोचना, खूब तो अर्घ चढ़ाए हैं, लेकिन अपने हृदय में वो क्षमा का भाव लेकर के नहीं आ पाए। एक बार वो भाव आ जाए तो उसका सम्यक दर्शन एकदम निर्मल हो जाएगा। वो दर्शन विशुद्धि की भावना से भर उठेगा। वो आस्था का भाव, समर्पण का भाव प्रभु के प्रति, वो संसार के दुखों से डरने का भाव, वो संवेग की भावना आती है? नहीं आती किसी के मन में। पापों को देख करके डर लगता है? नहीं लगता। संसार दुखात नित्य भीरुता इति संवेग भावना। संसार के दुखों को, दुखी जीवों को देख करके यह सोचना, इन्हें दुख क्यों मिल रहा है? कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया था पूर्व में, अपराध, कुछ पाप, उसका परिणाम है कि उन्हें इतने दुख झेलने पड़ रहे हैं। अब मैं अपने जीवन को ऐसा बदलूंगा कि दूसरों को दुख देने का प्रश्न ही नहीं रहेगा, उनसे ऊपर उठता चला जाऊंगा। कहने का अभिप्राय, जब वो पूजा करता है ना, तो अपने भीतर अंतरंग में इतना परिवर्तन लाने की कोशिश करता है कि नहीं, है बहुत हुआ, मेरा व्यवहार जो बड़ा क्रूर है, कठोर है, दूसरों को हर्ट करने वाला है, उसे बदल लेता है।
वो सिंह जब आता है भगवान के समोसरण में, वो इतना पवित्र हो जाता है। सिंह तो उस वृत्ति को छोड़ देता है, लेकिन नरसिंह जो है नहीं छोड़ पाते। आप नरसिंह हो, विचार करना क्या क्या हम बांध करके रखे हुए। उद्देश्य पूजा करने का नहीं भगवान की, उद्देश्य अपनी आत्मा को निर्मल बनाने का, अपने परिणामों को सुधारने का है। बस राजा श्रेणी ने ऐसी भावना, ऐसी विशुद्धि बढ़ाई, अपनी समस्त वैर के भाव को छोड़ दिया। अंदर ही अंदर वो दुखों से डरने लगा, संवेग भाव से ओतप्रोत हो गया। भले ही उसने पहले बहुत पाप किया था, बहुत उपसर्ग किया, बहुत बुरा सोचा, समोसरण में आते ही कुछ अलग ही सोचने का धारा उसकी शुरू हो गई। जब प्रभु को देखे उस गंधकुटी में बैठे हुए, तो परिणामों की निर्मलता कभी ऐसी जागृत होती? अब इसके पश्चात अपने भीतर झांक करके देखना, किन किन से मैंने क्या क्या भाव पाल करके रखे हैं। और वो कोई दूर के नहीं होंगे, आपके अपने ही होंगे, आपके ही परिवार के, आपके ही चाचा ताऊ भाई बहन मौसा, है ना? और कोई नहीं हो सकता। आपका कॉम्पिटिटर हो, बिजनेस के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, हो सकता है आपका बॉस हो, सबॉर्डिनेट हो, कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है। जब जब राजा श्रेणी को देखते हैं और जब जब उस सिंह को देखते हैं, दोनों ही एक्सट्रीम वाले केसेस थे। जिसने नरकायु बांध लिया वो भी एक्सट्रीम दशा वाला केस राजा श्रेणी, और सिंह जो मांसाहारी जन्म से, वो भी एक्सट्रीम केस, बिना मांसाहार के वो रह नहीं सकता। और यहां आकर के सब कुछ भूल जाता, सब कुछ छोड़ देता है। लेकिन नरसिंहों को जब देखते हैं तो उनका व्यवहार कुछ बदलता ही नहीं। बदलता है? बदला आप लोगों? बस ये भाव यदि भीतर पैदा होने लगे तो मानना आप भी उन दर्शन विशुद्धि की भावना का बीजारोपण करते हुए चले जा रहे हैं। दर्शन विशुद्धि का अर्थ है सम्यक दर्शन करने की निर्मलता एकदम, और सम्यक दर्शन की निर्मलता का अर्थ है उसकी श्रद्धा गहरी हो जाएगी, उसके कषाय के भाव मंद हो जाएंगे, उसे पापों से डर लगने लगेगा और वह करुणा से भर उठेगा। प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, ये 4 गुण उसके भीतर गहराई से पैदा होने लगे। तो जब जब भगवान के पूजा के लिए हाथ में द्रव्य उठाओ, सोचना, विचार करना, क्या मैं ऊपर ऊपर से ही कर रहा हूं? कल तो आप लोगों के लिए कहा था द्रव्य अच्छा लाना, आज कह रहे हैं और छोड़ दो द्रव्य को भी, अब भाव अच्छे बनाओ। देखो भगवान को देखकर भाव अच्छे बनाओ। वे ही महावीर भगवान है जब मारीची की पर्याय में थे, वे भटक गए, लेकिन जिस दिन बदले ऊपर उड़ गए। आप कब बदलोगे? आप लोग बदलोगे भी कि नहीं बदलोगे? आशीर्वाद से नहीं बदलता कोई। भ्रम में नहीं रहना कि भगवान के आशीर्वाद से कोई बदल जाएगा। भगवान के आशीर्वाद से बदलना होता तो मारीच भी बदल जाता। ऋषभ देव तो बैठे ही थे समोसरण में, नहीं बैठे थे, तीर्थंकर थे और उनका पोता था वो। छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं था वो भी, साक्षात तीर्थंकर ऋषभ देव का पोता था। दिव्य ध्वनि भी तो सुन रहा था वो, सुना था। परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है।
भीतर की सोच से होती है। बाहर में प्रभु गुरु निमित्त रहेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं रहेंगे, लेकिन बदलना स्वयं को होगा। जब तक हम स्वयं नहीं ठानेंगे तब तक यह संभव नहीं होगा। प्रभु चाह करके भी हमें नहीं बदल पाएंगे और न बदल सकते। यदि बदल सकते तो मारीची को भी उसी भाव में बदल देते हुए, नहीं बदल पाए। यहां व्यक्ति का स्वयं का उपादान आगे आ जाता है, उसकी स्वयं की शक्ति होती है। स्वयं जब तक वो भीतर से जागृत ना हो संभव नहीं है। सूर्य आपके दरवाजे तक आ सकता है, किरणों को भेज सकता है, खिड़की तो आपको स्वयं खोलना पड़ेगा। वो खिड़की नहीं खुलेगा आपके घर की, खोल देगा। कदाचित खिड़की खुली भी हो तो रजाई से बाहर स्वयं निकलना होगा। वो रजाई आपके ऊपर नहीं कर देगा उठा करके। किसी और ने रजाई उठा भी दी हो, लेकिन उठना तो स्वयं ही होगा। जब कोई दूसरा उठाता है, ये तभी होता है जब व्यक्ति दुनिया से उठ जाता है ना। तभी दूसरे उठाते हैं जब उठ जाते हैं अपन। तो हम उस उठने की बात नहीं कर रहे, नहीं तो आप रॉन्ग नंबर लगा। तो यह इंतजार नहीं करना कि कोई हमें आकर के उठाए। जो लोग ये सोचते हैं कोई ना कोई आकर के उठा ही लेगा, तो तभी होगा जब उठ जाएगा वो। तो उतना इंतजार नहीं करना। उठने का पुरुषार्थ स्वयं करना होगा। समोसरण से भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है, वो उपदेश ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। उपदेश हम और आप सुन सकते हैं, सुन लिया, कई बार सुना, लेकिन उपदेश को सुनकर के गुनाह कहा, आत्ममंथन किया। कभी सोचा? सोचने का अर्थ है उस कषाय के भाव को त्यागने का जो हमने पाल करके रखी है, दूसरों के प्रति, अपनों के प्रति, किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति। वो अहम का भाव जो हमारे भीतर बढ़ा हुआ है, जो हमें झुकने नहीं देता है, क्या उसे छोड़ने की कोशिश की? वो क्रोध का परिणाम छोटी छोटी बातों को, निमित्तों को लेकर के हम उबल पड़ते हैं। वो तीव्र तृष्णा, वो तीव्र लोभ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो कुटिलता मन की जगह जगह बढ़ती ही चली जाती है। वो प्रदर्शन मन का, वो भाव मन का। जब वो अंदर से इस प्रकार की विशुद्धि को पैदा करने की कोशिश करता है, तो अपने कषायों को धीरे धीरे छोड़ता चला जाता है। राजा श्रेणिक बैठा तो था मनुष्य के कोठे में, नरकायु को सत्ता में लेकर के बैठा था, लेकिन दिव्य ध्वनि को सुनकर के ऐसी विशुद्धि बढ़ाई, अपने सम्यक दर्शन को इतना निर्मल कर लिया, कषाय को इतना घटा लिया और समर्पण इतना ला लिया कि उन्हीं प्रभु के चरणों में, वीर प्रभु के चरणों में उसे तीर्थंकर प्रकृति बनने लगी। और एक गृहस्थ, आश्चर्य इस बात का होता है, जो कार्य मुनिराज नहीं कर पाए उसी समोसरण में वो एक गृहस्थ ने कर दिया। और कौन सा गृहस्थ जो नरक जाने वाला है, गारंटी। पतन की भी चरम सीमा थी उसकी, और उत्थान की भी चरम सीमा। तो बताइए आप लोग क्या करना है? कुछ करना है कि नहीं करना?
कि स्वाहा स्वाहा करना है? स्वाहा तो करना है, नो डाउट, लेकिन अंतरंग के दुर्भावों को भी, उन्हें भी स्वाहा करना है। मात्र अष्टद्रव्य की सामग्री का ही स्वाहा नहीं करना, अपने भीतर के उन परिणामों को भी इस प्रकार से स्वाहा की ओर लेकर के आना। ये तो सब द्रव्य है, माध्यम है, और क्या ज्यादा। जो भी आप चढ़ा रहे हो, ठीक है, आज चावल बदल गए हैं, कुछ बदले बदले से दिख रहे हैं। हाँ, जो भी चढ़ा रहे हो, चावल को तो बदल लिया, मन को बदला कि नहीं बदला? बताइए। ये तो बहुत अच्छा कार्य किया आपने, चावल बदल लिए, क्वालिटी बदल ली, मन की क्वालिटी। तब वो हमारा सम्यक दर्शन एकदम निर्मल होगा, क्योंकि वहां दर्शन विशुद्धि की बात कही गई है। सम्यक दृष्टि तो बहुत सारे थे, लेकिन वह सम्यक दर्शन जो विशेष रूप से निर्मलता को लिए हुए, वह सम्यक दर्शन जिसमें करुणा का तीव्र भाव, वह सम्यक दर्शन जिसमें जगत के प्राणी के कल्याण की भावना। दो विशेषताएं होती उस दर्शन विशुद्धि में, एक कषायों के शमन का भाव और एक करुणा से ओतप्रोत भरा हुआ भाव। कष्ट में दुखी जो जीव हैं, कष्ट में पड़े हुए जीव हैं, उनके उत्थान का, कल्याण का भाव, तब वह सम्यक दर्शन एकदम निर्मल हो जाता है। वह सम्यक दर्शन दर्शन विशुद्धि की ओर जाने लगता है। बस राजा श्रेणी का सम्यक दर्शन दर्शन विशुद्धि की ओर पहुंच गया। तो हम अपने अपने भीतर झांक करके देखें, हम भगवान के समुचरण में तो आ गए हैं, लेकिन कषाय के भावों को हमने कितना कम किया, और किसी पीड़ित को देख करके कितने हम अंदर से व्यथित हो रहे हैं। जब अंदर से व्यथित होने का परिणाम जागृत होगा, तब मानना जब आप अर्घ चढ़ाओगे ना, दुखी मन से चढ़ाओगे। अब बहुत हुआ अर्घ चढ़ाना, अब मुझे अर्घ नहीं चढ़ाना, अब तो मुझे स्वयं भगवान बनना। दुखी मन से चढ़ाने का अर्थ है कि अब बहुत हो गई पूजा, बहुत हो गया पूजन करना, अब मुझे पूजन नहीं करना है। अब मुझे उस स्थिति में पहुंचना है कि पूजा करना ही छूट जाए। इसका अर्थ ये नहीं कि पूजा करवाना है, अब मुझे वहां पहुंचना है कि पूजा का विकल्प ही ना रहे। अब उस निर्विकल्प दशा तक पहुंचने की बात है। ऐसे परिणाम जो है दर्शन विशुद्धि की भावना की ओर लेकर के जाने वाले। तो समोसर में बैठे हुए भगवान को देख करके, तीर्थंकर को देख करके, विरले जीव ऐसे होते हैं जिनकी भावना दर्शन विशुद्धि वाली हो जाती, 16 कारण भावना की ओर वो जाने लगते हैं। तो जब जब समोसरण में आए, चार चतुर्मुखी भगवान है ना, उन भगवान को देख करके क्या याद करना? 16 कारण भावनाओं को याद करना। बस राजा श्रेणिक ने यही किया था कि प्रभु से हमारा ज्यादा प्रयोजन नहीं है, भगवान से भी हमें ज्यादा लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान कुछ देंगे भी नहीं। सत्य यही है। वो अपने अनंत चतुष्टय में से एक आध चतुष्टय निकाल करके हमें नहीं दे सकते। एक चतुष्टय तो बहुत दूर रहा, उसका थोड़ा सा अंश भी नहीं दे सकते। दे सकते भगवान अपने सुख में से थोड़ा सा सुख हमें दे सकते। भगवान अपने केवल ज्ञान में से थोड़ा सा ज्ञान दे सकते हैं। भगवान अपनी उस अनंत शक्ति से थोड़ी शक्ति दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। वो जो उन्होंने पाया वह स्वयं के लिए पाया, उसमें से वो कुछ शेयर नहीं कर सकते। हाँ, बस उन्हें देख करके हमें यह देखना है कि वे तीर्थंकर कैसे बने। तो बस उस 16 कारण भावनाओं को
देखने की कोशिश करना। जहां 16 कारण भावना नजर आने लगी, जहां दर्शन विशुद्धि की भावना नजर आने लगेगी, फिर अपने आप हमें भी वो मिल जाएगा जो इन्होंने पाया है। इस सेंस में वो देने वाले हैं, दूसरे सेंस में वो देने वाले नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या? हाँ, भगवान ने जो पाया उसमें से कुछ नहीं दे सकते, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति यदि बंधेगी तो इनके चरणों में बंधेगी, समोसरण में आकर के बनेगी। तो इन्हें देख करके उस विशुद्धि को लाने का भाव, जब जब यहां पूजा की जाए तो अंतरंग का एक ही लक्ष्य, जो विशुद्धि प्रभु ने अपनी पूर्व अवस्था में पैदा की थी, वैसी ही विशुद्धि मुझे भी पैदा करना है, बस और कुछ नहीं। यदि वो विशुद्धि हमने पैदा कर ली तो फिर जो इन्होंने पाया वही हमें भी मिल जाएगा। कोई कुछ भी कम, रंच मात्र भी कम नहीं। और इसमें से जितने बैठे हैं श्रावक, कोई भी XYZ व्यक्ति कर सकता है इस बात को। ऐसा नहीं कि जो बड़ा इंद्र बना है वो ही करे, छोटा इंद्र भी कर सकता है इस भाव को और उस फल को पा सकता है। क्योंकि जहां मुनि महाराज नहीं पा रहे, एक श्रावक पा सकता है, तो बड़ा नहीं छोटा इंद्र भी पा सकता है, कोई भी पा सकता है। तो दृष्टि में ये भाव आना चाहिए कि नहीं, समोसर में बैठे हुए तीर्थंकर को देख करके सीधे दर्शन विशुद्धि नजर आना चाहिए हमें। इनका अतिशय, इनका प्रताप ही ऐसा है। हाँ, निमित्त ये बनेंगे, लेकिन पैदा हमें करना पड़ेगा। उसी समोसर में लाखों जीव थे, सबको तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधी, निमित्त एक ही थे, सबके लिए एक जैसे थे। महावीर भगवान सबके लिए एक जैसे थे। ऐसा नहीं कि राजा श्रेणी के लिए वो विशेष बन करके आए हों। तो निमित्त हमें उत्कृष्ट मिल गया। आप सब हरदा वालों को उत्कृष्ट समोसरण का निमित्त मिल गया ना। अब करना क्या है? कषायों के शमन के भाव को, जिससे वैर लेकर के रखे हों, थोड़ा बहुत तो होगा, नहीं होगा? है कि नहीं? कमल पटेल के प्रति है कि नहीं? बताना पूछ रहे हैं, है कि नहीं? मन में कुछ नहीं है, जो है ऊपर ऊपर जो हो गया हो गया। जो भी है किसी के प्रति भी है, भाई है, बंधु है, भतीजा है, बहन है, बेटा है, बेटी है, पिता है, कोई भी हो सकते हैं, पड़ोसी है, अड़ोसी है, प्रतिद्वंदी है, हो सकता है। हमें उन्हें नीचे नहीं दिखाना, बस हमें तो निर्मलता अपने भीतर लाना है। करुणा का भाव सबके प्रति, जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव, बस ये करुणा का भाव आ जाएगा तो उसका सम्यक दर्शन विशुद्धि की ओर चला जाएगा। कि सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में बहुत अंतर होता है। सम्यक दृष्टि तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर सम्यक दृष्टि दर्शन विशुद्धि भावना वाला नहीं होता है। सम्यक दृष्टि तो सारे मणिराज थे वहां पर समोसरण में, कोई कमी नहीं थी। सम्यक दृष्टि तो बहुत सारे राजा महाराजा मनुष्य भी थे, लेकिन जो दर्शन विशुद्धि राजा श्रेणी के भीतर पैदा हुई थी, वो किसी और के भीतर पैदा नहीं हो पाई। तो अतीत में भले ही कुछ भी किया हो, हमने उसकी चिंता नहीं करना, बस हमें अपने आप को संभालना है, वर्तमान को संभालना है। तो इतना योग्य निमित्त मिला है, ऐसे अपूर्व सूर्य मिले हैं, है ना, जो आपके मंदिर तक आ गए, मंदिर के दरवाजे तक आ गए, भगवान का समोसरण आ गया। बस थोड़ा सा पुरुषार्थ अब हमें करना है, अपने हृदय के उन कपाट को खोलना है जिन कपाटों को हमने बंद करके रखा है। वो स्वयं खोलना पड़ेगा, कोई जबरदस्ती नहीं खुलवा सकता, कोई भी नहीं खुलवा पाएगा। ना आचार्य भगवान, ना हम, ना भगवान, कोई नहीं कर पाएगा। ये निर्णय स्वयं का हो, तब जीवन कल्याणमय बने, तब यह समोसरण हमारे लिए, हमारे समोसरण का कारण बन जाए।
तो भगवान के समोसरण को देख करके कभी कभी अपना भी समोसरण देख लिया कर। ठीक है, ज्यादा नहीं, इतने क्या है? समय हो गया। तो अब भावों को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ। अच्छा, श्री की पूजा करते हो तो अर्घ चढ़ाते हो ना। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूं। तो कौन से भावों की निर्मल सरिता? अच्छा, श्री के भावों की। अच्छा, श्री के भावों की निर्मल सरिता में, उनकी उस निर्मल नदी में मैं स्नान करने आया। पूजे में तो ही लिखा है, भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया। लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, स्वयं के भावों की निर्मल सरिता, स्वयं के भावों का निर्मल जल, स्वयं के भावों का निर्मल परिणाम, बस वह निर्मल परिणाम हमारे दर्शन को विशुद्ध कर देगा। बस इस भावना को लेकर के इस विधान को करें। प्रभु को समोसरण में देख करके विशुद्धि स्वयं के बढ़ाएं। प्रभु को गंधकुटी के ऊपर सिंहासन से अधर में देख करके उनकी दर्शन विशुद्धि की भावना को देखने की कोशिश करें। उस क्षमा के भाव को, उस कषाय के शमन के भाव को और उस करुणा के भाव को। एक पशु सिंह भी ला सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं ला सकते? एक नरकगामी जीव भी ला सकता है, तो अपन क्यों नहीं ला सकते? ला सकते, बिल्कुल ला सकते। यह कोशिश हो जाए तो जीवन बहुत अच्छा हो जाए। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले देवादिदेवत शिकारी श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोधि समा